नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाली है। इससे पहले यदि आप 3 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में उसका बना दिया हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिए और उसके बाद इस लेक्चर को आप देखेंगे तो काफ़ी सारा आपको एडवांटेज मिलने वाली है। यह हमारी क्लास अभी हो रही है बीपीएससी एईडी एग्जाम के लिए और यह हम कहाँ से कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा डे नंबर कितना है 4 और हम लोग का टारगेट कितना है 60 दिन का। 60 दिन में हम लोग 50 नंबर का सिक्योर करेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से एक डेली प्रैक्टिस सेट देखना है और पीवाई की सीरीज जो बीएसएससी के लिए चला रहे हैं उसको देखना है। बस इतना कर लेंगे तो आपका 50 नंबर श्योर आएगा ही आएगा। तो ये हमारा डे नंबर 4 है और सेट नंबर हम 4 करने वाले हैं आज का। और ये कहाँ से करने हैं, ये आपका जो बुक है इस बुक से हम कर रहे हैं। ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक है, एईडीओ प्लेटफॉर्म की बुक आती है, रुक्मणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म की, और वॉल्यूम फर्स्ट से हम कर रहे हैं। इसमें टोटल 45 सेट है और 3 सेगमेंट में डिवाइड है, 15-15 करके, क्योंकि 3 पेपर होता है तो 15 लैंग्वेज पेपर है, 15 रीजनिंग मैथ का है और 15 जीके जीएस का है। तो 15 सेट 15 गुना 3 45 सेट हो गया। तो इसी बुक से हम अभी करेंगे इसको। ये हमारा लेक्चर नंबर कितना है 4। और यह मैं आपको बता दूं हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, जैसे कि एईडीओ हो गया, बिहार एसएससी, बीएसओ और मैट्रिक का जो प्राचारिक वाला फॉर्म है उसके लिए, जो भी वनडे बीपीएससी के एग्जाम है, सारे के सारे जो बिहार में एग्जाम होते हैं सारे सारे एग्जाम के लिए उपयोगी ये होने वाली है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ये पेपर नंबर जो 3 है इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग पूछा गया है, जिसमें आपको कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा और समय इसके लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, यदि हमारे साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 35 से 40 मिनट में 50 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो चलिए कर दे पहला क्वेश्चन। देखेंगे पहला क्वेश्चन में दिया गया है दोस्त, अस्मिता ने एक साड़ी 4800 में खरीदी और 1 वर्ष बाद उसे 4200 में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक अस्मिता है, कितना रुपया में खरीदने का मतलब क्या होगा, सीपी 48 रुपया में खरीदी और बेचने में एसपी कितना में कर दिया 4200 में कर दिया, बेच दिया। तो एक्चुअल में देखेंगे यहां से कितना का हानि हो गया 600 का, कितना पे 48 पे 4800 पे गुना 100, ये हमारा कट जाएगा 0 से 0, ये 48, ये हमारा एक्चुअल में 12.5% का लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। यहां से देखेंगे लॉस परसेंट बराबर, मैं आपको बता दूं लॉस बराबर होता है, लॉस परसेंट में लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेंगे। सेम अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछेंगे दोस्त तो प्रॉफिट परसेंट हो जाए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये 2 फॉर्मूला आप यहाँ से नोट कर लेंगे नोटबुक में। जब भी आप मेरे साथ सेट प्रैक्टिस करेंगे दोस्त तो एक नोटबुक अपने पास रखेंगे, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा सारा का सारा आप नोट डाउन करेंगे। समझ गए बात। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 43 है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुने कर दिए जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए दोस्त, जब भी औसत का क्वेश्चन इस तरह के आएगा, यदि कोई भी सेट का औसत कुछ दिया है, एवरेज मान लीजिए x है, और प्रत्येक नंबर या प्रत्येक अंक में दोगुने कर दिया जा रहा है, तो जितना गुना ये होगा उतना गुना उसका औसत भी बढ़ जाएगा। अगर 2 गुना हो रहा है नया औसत कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यदि यहां पे अगर कहेगा 2 कम हो रहा है तो एक्चुअल में इसमें से मेन औसत में से नया औसत x में से 2 घट जाएगा। कहेगा फिर आगे, यदि यह कह दे कि प्रत्येक में 2 की वृद्धि हो रहा है तो औसत भी 2 से इंक्रीज कर जाएगा, तो नया औसत x+2 हो जाएगा। जैसा कहेगा, यदि गुना कहेगा तो गुना कर देंगे, घटा कम करेगा तो घटा देंगे, और बढ़ेगा तो उसको जोड़ देंगे, और भाग होगा तो भाग कर देंगे। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में करना है। देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है, दोगुने, प्रत्येक अंक को दोगुने हो रहा है, तो 43 दूना कितना हो जाएगा 86, यही हमारा
नया औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, समझे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 घंटा में आपको 50 क्वेश्चन कराना मुश्किल सा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, साथ में थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद डिटेल आपको समझाना भी रहता है, तो एक क्वेश्चन इट विल टेक कम से कम 2 मिनट लेगा ही लेगा। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, और इस प्रकार उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। समझे बात। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या गया, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन बताया गया है कि 10% के छूट है। 10% की क्या है, छूट। इसको माइनस में लिखते हैं तो छूट को डिनोट करेगा, ठीक है। और प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, तो एक्चुअल में आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 3 वस्तु का मुफ्त मिल रहा है और 15 का एमपी हमारा जा रहा है, तो कितना हमारा डिस्काउंट मिल गया, 20% का यहाँ से भी डिस्काउंट मिल गया। एक्चुअल में दूसरे वस्तु पर भी हमारा कितना हो गया, 20% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। और इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। अब इसको मैं इरेज करता हूं। अब थर्ड नंबर में क्या कहा गया, प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 20% का। तो पूछा है क्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे देखिए, यहाँ एमपी आप लिख लेंगे, डिस्काउंट कितना है 10%, तो 9/10 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट डिस्काउंट कितना है 20%, तो 4/5 लिखेंगे। जब भी एमपी पर हम डिस्काउंट दे देते हैं, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कितना हो गया, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। फिर आगे हम इधर लिखेंगे सीपी पे हम क्या करेंगे दोस्त, 20% के लाभ कराएंगे, तो 6/5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये फ्रैक्शन में हम डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं, जब आप फाउंडेशन बैच मेरे साथ करेंगे, इसी पे परसेंटेज चैप्टर ही स्टार्ट हुआ है, तो वहां से सारा का सारा हम ये रटवाएंगे आपको, फ्रैक्शन में इसको कैसे चेंज करते हैं। इवन 1 से लेके आपको 20 तक का सब वैल्यू का फ्रैक्शन याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि इससे आपको टाइम बचेगा। अब सीपी पे हम लाभ करा देंगे, तो इधर भी हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया, पी इक्वल टू एसपी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहां से अब देखिए मेरा रेशियो क्या आता है, ये हमारा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद देखिए एमपी अपॉन सीपी क्या होने वाला है, इधर हमारा 60 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, 12×36। अब पूछा गया है कि कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य तय किया गया है क्रय मूल्य पर, तो कितना बढ़ाया गया, 2, क्रय मूल्य पर पूछा है तो 2/3, यहां मैं लिखता हूं 2 का बढ़ोतरी हो रहा है। देखिए यहाँ पे से सीधे पता चल रहा है कितना पे क्रय मूल्य पर बढ़ा है, तो 2/3 गुना 100, ये आपका कितना हो जाएगा, 66.67%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, समझ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आगे वाले जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, ये अलजेब्रा का एक्चुअल में क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा का सारा नंबर का यूज किया गया है। पहला इसमें क्या है, 0.2 का क्यूब, 0.5 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0.2 इंटू 0.5 इंटू 0.7, ठीक है। आप इसको कर लेंगे अपने से खुद से, ठीक है, क्योंकि अगर ये हम आपको बताएंगे इसमें कुछ है नहीं, जोड़ घटाव है, आप आराम से कर लेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब जोड़ देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। अब एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, ये अगर आप मेरे से पढ़े हैं, आप बिना बनाए इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे सर, कैसे करेंगे, आप यहां से देखेंगे दोस्त, इसमें कितना है, 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, जब 1/10 का क्यूब है तो कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इधर भी हम देख रहे हैं 1 2 3, 3 को पॉइंट है। अब आंसर भी जो भी आएगा दोस्त, 3 पॉइंट के बाद कोई अंक आएगा। देखिए इसमें 2 ही पॉइंट है, ऑप्शन ए कट गया,
इसमें 4 पॉइंट है, ऑप्शन बी कट गया। इसमें 1 के पॉइंट है, ऑप्शन सी कट गया। ऑप्शन एक ही बचा है आपका 3 पॉइंट वाला। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो समय आपको बचेगा। ठीक है, और नहीं अगर दिक्कत हो रही है तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं इसको। ठीक, अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। मोहन, ये 5 नंबर क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। ठीक, मोहन, राहुल और गीता एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे क्रमशः 35,000, 75,000 और 1,05,000 का निवेश करते हैं। पहले वर्ष के अंत में राहुल 25,000 रुपये निकालते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में गीता 75,000 रुपये निकालते हैं। और 3 वर्ष के अंत में तीनों का लाभ का रेशियो बताना है। देखिए दोस्त, जब भी पार्टनरशिप भी क्वेश्चन आए तो एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे मोहन है, यहाँ मोहन लिख दिए, यहाँ फिर राहुल है, राहुल लिख दिए, और यहाँ गीता है, गीता लिख। शुरुआती में ये कितना रुपया, ये यहाँ पे कैपिटल है ये। ठीक है, दिख रही है, यस। 35,000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया मोहन। और फिर राहुल कितना, 75,000 रुपया की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और गीता कितना कर रही है, 1,05,000। ठीक है, और पहले वर्ष के अंत में राहुल क्या करता है, 25,000 रुपया निकाल लेते हैं। पहले वर्ष के अंत में राहुल 1 साल काम किया और 25,000 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 50,000 रुपया। और दूसरे वर्ष के अंत में गीता क्या करते हैं, उसमें से 75,000 रुपया निकाल रहे हैं। गीता इसमें से 75,000 रुपया निकालेंगे। जब 1,05,000 में से 75,000 रुपया घटेगा तो कितना बचेगा फिर 2 साल में, 30,000 रुपया। यहां से आप गीता के पास सिर्फ 30,000 रुपया निवेश रहा। ये 2 साल तक काम किया 1,05,000 के साथ। और मोहन जो है कुल 3 साल 35,000 के साथ ही काम कर रहे हैं। और 1 साल के लिए राहुल 1 साल के बाद कितना 20,000 25,000 रुपया निकाल रहे हैं, तो अब इधर 2 साल के लिए काम करेगा। और 2 साल इधर गीता कर लिए तो 1 साल के लिए काम करेंगे, क्योंकि टोटल 3 साल दिया हुआ है क्वेश्चन में। 3 साल में लाभ बता मुझे। ठीक है, अब देखते हैं, 0 0 काट लूं मैं, 3 0 यहां से काट देते हैं, 3 0 3 0 3 0 3 0। ठीक है, अब हमारा यहाँ बचेगा 35 टिया 105 और 75 यहाँ हो जाएगा, 50 दूना 100, तो यहाँ कितना टोटल हो जाएगा, 75 प्लस 100। ठीक, और यहाँ हो जाएगा हमारा 210 प्लस 30, ये आ गया इतना। अब फाइनल में कितना आने वाला है दोस्त, 105 अनुपात 175 अनुपात 240। अब कौन सा ऑप्शन जाएगा बताइए। मोहन और गीता 35,000 और राहुल प्रत्येक वर्ष में, पहले वर्ष के अंत में राहुल ले 25,000 रुपया निकाले। दूसरे वर्ष के अंत में गीता 75,000 निकाल लेती है। और 3 वर्ष के अंत में तीनों का लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो ये हमारा रेशियो रहेगा। कहीं तो हम गलती नहीं किए, 3 4 दूनी 100 और 75 7,75,000 10 35,000 210 75,000 निकाल लेती है गीता। ठीक तो है, 240 175, ठीक तो है, रेशियो तो सही है। 1 मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ उसको। ठीक है, ये सही है हमारा। अब इसको हम करेंगे, काट देंगे। तो 5 से काटेंगे, 21 पंचे 105, 21 35 पंचे 175
और 5 से करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। 21, 35, 28 के अनुपात में ये हमारा आंसर होने वाली है। अब यहाँ पे आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो क्योंकि इसमें दोस्त देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, डी नंबर ऑप्शन देखेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वही रेशियो आ जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 105, और इसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। ये 240 था तो यहाँ 28, 48 पंचे 240 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी आपको क्वेश्चन को देखने मिल सकता है। ठीक, समझे बात। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक धनराशि 40% की वृद्धि होती है। समान ब्याज पर 2 वर्षों के बाद 48,500 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्त, कह रहा है कि 4 वर्ष में धनराशि कितना 40% की वृद्धि हो जाती है, तो 8% इसका मतलब कितना हो जाएगा 10%, क्योंकि 4 बराबर 40 तो एक बराबर कितना 10, क्योंकि ऐसा हर साल इक्वल चलता है। ठीक है, तो 4 वर्ष में 40% तो एक वर्ष में 10%। और बोला है समान ब्याज दर पर 2 साल, अब ब्याज दर यही रहने वाले हैं और टाइम अब कितना हो जाएगा हमारा 2 साल के बाद इतना रुपये पर। अब प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा भैया 48,500 पर। आपको सीआई बताना है, सीआई मुझे पूछ रहा है सीआई बराबर क्या होगा। तो देखिए यदि 2 साल आपको दिया हुआ है टाइम, तो इफेक्टिव रेट इसका 2 साल का कितना हो जाएगा 21%। ठीक है, 10 10 20 ऐसे कर लेंगे, रीड कर देता हूँ। ठीक, 10% का सक्सेसिव 2 साल का कितना हो, 10 + 10 इस तरह से जो निकालेंगे 10 ये सब आपको बेसिक क्लास में मैं सिखाऊंगा, इधर नहीं सिखाने का। 21% इफेक्टिव आ गया। अब कुछ नहीं, हमको सीआई निकालना है। सीआई के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें कर देंगे। प्रिंसिपल कितना था 48,500 गुना 21/100, यही हमारा हो जाएगा सीआई। और टाइम तो हमारा कितना हो जाएगा गुना 1 साल। ये हमारा इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, ये काटेंगे जब आपका आंसर क्या आ रहा होगा दोस्त, 21 पंचे 105, 10 21 अट्ठे 178, 10 78 के 8 हाथ में 17, 21 चौका 84, 17 101, यस 10,185। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन देखें में क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपका क्या है 29.16 भागा इतना इतना, इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कितना है दोस्त आपको पता है 54, तो 5.4 हो जाएगा। ये किसका रूट है 27, तो 2.7 हो जाएगा। और ये किसका 65 61 किसका है, 65 61 किसका है दोस्त बताओ। तो 1981 8.1 81 का है। ये हम बता ही दिए, ये बता ही दिए, और ये अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ठीक है, अब कैसे इसको स्क्वायर निकालेंगे सारा का सारा आपको फाउंडेशन बैच में दिखा समझाएंगे। आप देखते ही नंबर को पकड़ लेंगे कि किसका स्क्वायर है और किसका क्यूब रूट है, सारा का सारा मैं बताऊंगा। यहाँ आपको सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो देखिए अब आगे हम देखेंगे इसको क्या लिखेंगे 5.4 और भागा कितना था 2.7, फिर गुना वहां क्या लिखेंगे 8.1, फिर ये क्या है हमारा भागा, ये हमारा क्या है भागा
यहाँ भी भागा है और वहां भी भागा है, तो यहाँ भागा गुना 1/27 1.7, और फिर ये प्लस आ गया। प्लस में हम लिखेंगे यहाँ 29/16 8.1, फिर प्लस 2.7 गुना 8.1, और यहाँ फिर भागा है, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस, यहाँ प्लस 2.7 गुना 8.1, अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब वहां पे भागा था तो गुना 1/2.7 ये हो गया। देखिए ये 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 27 से कट जाएगा 3 मरतबे, और 27 दूना 2 मरतबे कटेगा, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 8.1 प्लस 8.1, यही बचने वाली है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ गुना सब में हेर फेर है, इस सिंबल में पता नहीं चला, यहाँ पे लग रहा है मुझे भागा ही है। एक मिनट, भागा ही है वहां भी, यहाँ भागा ही है दोस्त। ये आप दोस्त खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको सिंबल बता दे रहा हूँ सबका, बता, यहाँ भागा है, यहाँ भी भागा ही है, यहाँ गुना है, यहाँ भी भागा ही है, यहाँ भी भागा, यहाँ गुना, बस आप कीजिएगा हो जाएगा, कुछ मतलब दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसका ऑप्शन जो है डी नंबर करेक्ट आंसर का, खुद से बना के देखिएगा दोस्त, ठीक है। एक वस्तु को 11,544 रुपये मूल्य पर बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 5772 के मूल्य पर बेचने वाले होने वाले हानि से 22% अधिक है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु है यहाँ पे 11,544 में उसको बेचते हैं, और सेम सीपी इस वस्तु को लाभ उसी वस्तु को, फिर इसी वस्तु को बेच, वस्तु को इतना रुपए में, कितना रुपए 5772 रुपये में मूल्य पे बेचने होने वाले हानि से 22% अधिक है। मान लीजिए यहाँ 100 का हानि हो रहा है, तो लाभ यहाँ कितना हो रहा है 122 का, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इस तरह क्वेश्चन आप करेंगे, दोनों का गैप देखेंगे कितना हो जाएगा 222। अब बोलेंगे सर 122 और 100 के बीच में गैप कितना है, दोस्त यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इस बात को ध्यान रखना है। माइनस प्लस दोनों का अंतर लेंगे तो 222 हो जाएगा, और इस दोनों का अंतर कितना है दोस्त, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 14 में 7 गया 7, 14 में से 7 गया 7, और 10 में से 5 गया 5, इतना हमारा आ गया, ठीक है। अब काट देते हैं 2 से, 2 1 2 2 1 2, 2 28 गुना 56, 2 8 16, 2 6 12, 3 से काट देते हैं 37 या 111, 3 9 में 27, 1 3 6 18, 3 दूना 6, फिर 37 से काट देते हैं 37 दूना 74, और 7 छक्के 42, 37 छक्के 182, ठीक है। एक बराबर आपका कितना आ गया 26, और अब मुझे पूछा है कितना सीपी निकालना है, तो एक का वैल्यू 26 है, तो इसमें आप 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसमें आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2600, तो 2600 इसमें ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 7 713 5 2 7 1 8, 8372 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, गिरी ने 35,000 रुपया के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 6,000 के साथ गणेश उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया तो गणेश इस व्यापार से कितने महीने बाद जुड़ा। देखिए पार्टनरशिप का एक बात याद रखने, पार्टनरशिप में प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, दैट इज द
मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। अब यहाँ पे क्या है, गिरी, गिरी जो है कितना का पैसा लगाया, 35,000 रुपया लगाया। और गणेश जो है इस बाद में कुछ महीने के बाद गणेश GAN 60,000 रुपया लगा दिया। लेकिन कितने महीने के बाद ये तो पता नहीं है, तो मैं मान लेता हूं इसको X महीने के बाद इसमें जुड़ गया और ये पूरा के पूरा साल के लिए काम किया है और दोनों का लाभ क्या हो गया, बराबर। तो कैपिटल ये हो गया भाई, टाइम ये हो गया, तो प्रॉफिट इंटू कैपिटल, सॉरी प्रॉफिट बराबर क्या है, कैपिटल इंटू टाइम, तो दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, 12 पंचे 60, 5 सत्ते 35, तो x बराबर 7 आ गया। अब यहाँ पे ये x बराबर 7 आया है, तो आप ट्रैक से तुरंत आंसर नहीं लगा देना है 7, ये 7 महीना बाद व्यापार में जुड़े हुए थे, तो एक्चुअल में कितने 7 महीना के गणेश ने इस व्यापार में कितने महीने बाद जुड़ा है ये पूछा है हमारा। ये 7 महीना तक काम किया है गणेश, इसमें 7 मंथ तक काम किया है, वर्किंग किया है, क्या किया है, वर्क किया है। लेकिन आप इसमें पूछा है क्वेश्चन में कितने महीने बाद, कितने महीने बाद जुड़ा, तो कितने महीने बाद जुड़ा, साल में 12 महीना, 7 महीने काम किया है तो 5 महीने बाद जुड़ा, तो 12 में से 7 घटा दीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, कोई जल्दीबाजी में आके आप 7 मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा फिर। अब ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाले, प्रथम गुणवत्ता वाला 598 लीटर, द्वितीय सेकंड में 644 और तीसरा में 667 लीटर है। एक समान अमाप की बोतलें की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करनी है जिनसे बिना मिश्रण के अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सके। ठीक है दोस्त, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ HCF लेना है। और यहाँ पे पूछा है संख्या, नंबर ऑफ बोतल की संख्या, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, देखिए कितना है HCF, कैसे लिखेंगे, 598 है, दूसरा नंबर कितना है 644 और तीसरा कितना है 667। सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने का बेस्ट तरीका है दोस्त, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से गया 6 और 13 में से 9 गया 4, 46, यहां से लेंगे तो कितना हो जाएगा 23, इसका HCF। अब यहाँ देखिए इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, तो इसका मतलब HCF हमारा कितना हो गया 23 हो गया। और यहाँ पे पूछा है संभावित संख्या, बोतलों की संख्या क्या होनी चाहिए। अब जो भी HCF आएगा दोस्त उसको क्या करना है, इस सारे में भाग कर देना है, तो 23 हमारा HCF हो गया, तो इसमें हम आप क्या करेंगे, इसमें 23 से भाग कर देंगे, सब में भाग कर देंगे। और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ऐड कर देंगे, अब इसको काटेंगे, 23 सेकंड 23, 23 दूना 46 और 23 छक्के 138, फिर कटिंग करेंगे इसको, 23 दूना 46 और 23 अट्ठे 184, 23 से काटेंगे, 23 दूना 46, 23 नवे 207, सारा का सारा अब ऐड कर देंगे, 26 प्लस 28 प्लस 29, ये कितना हो जाएगा 9 8 17 36 83। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए का करेक्ट है। समझे बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फटाफट कमेंट करके मुझे बताएंगे आप लोग। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक न्यूनतम संख्या को जब 8 13 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 रहता है, जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल निकालना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, जब न्यूनतम संख्या के 8 13 17 से विभाजित किया है, तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले इस सारा का सारा क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त, 8 गुने 13 गुने 17, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, यही एलसीएम होगा।
भाग करते हैं न्यूनतम संख्या से तो शेषफल कितना 5 आता है, इसको 5 हम जोड़ देंगे इसमें। अब कह रहा है इस संख्या को जब 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, कर देते हैं 9 से भाग, क्योंकि इसको इतना, इसका एलसीएम यही आएगा, फिर जोड़ दिए 5 तो नंबर एक पूरा नंबर हो गया। इसको हम 9 से भाग करेंगे तो शेषफल देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 गुना 17 प्लस 5/9 शेषफल निकालना है। तो इसके आप 9 से भाग करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 11 में 99 और 4 5 आ जाएगा, और ये करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो एक्चुअल में -1 + 5 आ गया बटे 9, तो बराबर कितना आएगा 0/9, शेष कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। समझ गए बात। कभी कभी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए और थोड़ा मंथन कीजिए ताकि आपको समय बचा सकता है, नहीं तो आप फिर उसको गुना करते कितना समय जाता। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक निश्चित धनराशि को x, y और z के बीच क्रमशः 12:13:14 के अनुपात में वितरित किया जाता है, परंतु उसे गलती से क्रमशः 13:11:15 के अनुपात में वितरित किया गया, तो इसके परिणाम स्वरूप y को 160 रुपये कम प्राप्त हुए, तो धनराशि क्या थी। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे x अनुपात y अनुपात z, शुरुआती का रेशियो जो था 12:13:14 था, 12:13:14। अब क्या कहे, गलती के कारण इसे यह अनुपात 13:11:15 के अनुपात में वितरित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, y को 160 रुपये कम प्राप्त हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में दोस्त सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऊपर वाला का सारा का जोड़ लेंगे, ऊपर वाला का पहले सारा जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 12 25 14 39, नीचे वाला का भी जोड़ लेंगे 13 11 26 13 11 24 15 39, ये 39 हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, क्योंकि यहाँ की 39 और 39 आ गया है, तो हमको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों सेम नहीं होता ना, दोनों के एलसीएम लेके हम इक्वल करते। ठीक है, यहाँ पे इक्वल है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में अब y को कम कितना मिल रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 2 का कम ही मिल रहा है। अब बोला क्या 160 का कम हो रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 80। ठीक, अब बोला है तो धनराशि टोटल कितना, धनराशि क्या थी, तो धनराशि टोटल कितना थी 39, तो 39 इसमें गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 8 72 8 24 3 24 7 29 24 7 31, सॉरी ये हमारा हो गया 3120 रुपया, ये टोटल धनराशि था। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो गया, सी नंबर। 13 में देखेंगे, एक घड़ी को 16,401 के मूल्य पर बेचने से एक आदमी को 23% की हानि होती है, तो घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन के देखेंगे दोस्त, 13 नंबर क्वेश्चन में एक घड़ी है, उसका एसपी कितना है 16,401, अब प्रॉफिट हानि परसेंट है, लॉस परसेंटेज कितना है 23% की हानि होती है, तो सीपी बताना है। ठीक है, तो सीपी बताने के लिए क्या करेंगे दोस्त, ये एसपी है 23% की हानि हो रही है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 23/100, तो ऊपर वाला लॉस है, नीचे वाला सीपी होता है, और एसपी बराबर हमारा कितना होता है, जब लॉस होता है तो सीपी माइनस लॉस। ठीक है, तो 23 घटाएंगे 100 में से कितना बचेगा 77, ये हमारा एसपी हो गया। इसका वैल्यू क्या दिया है 16,401, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ से कर लेंगे हम ऑप्शन के थ्रू, तो हमारा 3 आएगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर 3 कहाँ 213, इसको काटेंगे 213 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो 213 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीपी में 213 में, ये आ जाएगा 21,300, यही हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए बात। और 14 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कि 15% की छूट के बाद एक मेज विक्रय मूल्य कितना है, यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 70% है
तो लागत मूल्य कितना है बताइए। एक इमेज का विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना दिया गया है 29,750 और 15% के छूट के बाद, तो ये छूट के बाद है मतलब 85 की वैल्यू है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अब हमारा क्या आ गया एमपी हो गया। ठीक है, अब ये एमपी आ गया और आगे बोला गया है यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो लागत मूल्य कितना है। अब कह रहा है एमपी सीपी, क्वेश्चन में कहा गया है सीपी है एमपी का 70%, तो ये करना है। तो दोस्त ये एमपी है तो एमपी का साथ 70/10 कर देंगे, ये हम क्या कर देंगे गुना कर देते हैं 70/100, ये हमारा क्या हो गया अब दोस्त सीपी हो गया। ठीक है, अब काट देंगे 100 से 100 चला जाएगा। अब क्या कटने वाला है 14×5 = 70 और 5×7 = 50, 17 से काटेंगे 17×17 12 127 17×7 119 18 8 17×5 = 85, ये आ गया। एक्चुअल में 1750 गुना 14, ये आपका आंसर आया। 14×5 = 70 7 14×7 98 7 5 10 14 10 24 24,500 आंसर कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ गए बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अब 15 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्त 65,500 की एक धनराशि को वार्षिक 5% के साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि 24 वर्षों के बाद राशि को निकाला जाता है और मिश्रण के 3/4 का शेयर बाजार में निवेशित किया जाता है तो शेष राशि ज्ञात करना है। देखिए यहाँ ये हमारा प्रिंसिपल है, 5% साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है और 24 वर्ष के बाद राशि को निकाला जाता है, 24 वर्ष के बाद राशि को निकाला जाता है और मिश्रण के 3/4 का शेयर बाजार में निवेशित किया जाता है, मतलब अमाउंट का। तो शेष राशि ज्ञात करना है। 3/4 हम शेयर में स्टॉक मार्केट में लगा दिए और शेष जो राशि है ये मुझे बताना है, लेकिन मिश्रण का अमाउंट का। तो यहां करेंगे, मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 100, प्रिंसिपल कितना है 100, तो यहां से हमारा 24 साल का 5% रेट कितना है 5% और टाइम कितना है भाई 24 साल। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए तो फटाफट, 24×5 = 120 प्लस 100 220 हो जाएगा। समझ गए बात। अब देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल का वैल्यू कितना दिया है 65,500, जो कि हमारा कितना है 100, तो 100 का वैल्यू ये है। यहाँ फिर अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 220, तो 220 से अमाउंट आ गया। अब इसका 3/4 हम शेयर में लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसका 3/4 मैं शेयर में लगा दिया हूं, तो मेरे पास शेष राशि कितना बचेगा। जब 3/4 हम कहीं लगा देंगे तो एक में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/4 ही तो मेरे पास शेष बचेगा। ये इसको हम 1/4 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप 100 से 100 काट देंगे। अब यहाँ काटेंगे 4 से काट देते हैं भैया, 4 से काटेंगे 4×5 = 20 4×5 = 20 11 का मल्टीपल आएगा 655 गुना 55, यही हमारा आंसर होने वाली है। ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, कौन सा जा सकता है। अच्छा 11 का मल्टीपल खोज लेते हैं, 7 2 9 नहीं है आंसर, 7 2 9 नहीं है, 7 2 9 यही है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। ठीक है, लेकिन गुना भी नहीं करना पड़ा, आंसर भी मार देंगे क्यों, इसीलिए आप हमारे साथ फाउंडेशन बैच से जरूर से जरूर जुड़िए, उसमें मैं हर एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका आसानी से क्वेश्चन पे आंसर पे पहुंच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर में देखेंगे, यदि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तथा ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो ए और बी का योगफल निकालना है। देखिए क्वेश्चन का ए और बी का योगफल 8 5 कितना 13 है,
13 है, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये सब सारा का अब आपको बनाना पड़ जाएगा। ए और बी का अनुपात कितना है? 5:8। प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, इसमें भी 5 जोड़ दिए और इसमें भी 5 जोड़ दिए, ठीक है। ये हमारा 2:3 हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट देंगे, इसको ऐसे करेंगे दोस्त, 5 तिया 15 और 8 दूना 16, दोनों का अंतर कितना? 1 आया, तो यहाँ लिख लेंगे 1। और इधर करेंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, दोनों का गैप किया 5 आया, तो 1 बराबर कितना? 5 ही आ गया। अब दोनों का योग कितना था हमारा? टोटल 13, 8 5 कितना? 13, तो 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 65। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी ऑप्शन में क्या कर देगा दोस्त, जैसे यहाँ पूछ देगा दोनों का योगफल, दोनों का योगफल कितना है? 13, तो 13 का मल्टीपल आप एक ही ऑप्शन में देखेंगे तो तुरंत बन सकता है क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन आप पढ़ेंगे फटाफट। राधा अपनी आय का 25% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए राधा क्या करती है, 100 रुपया उसका इनकम है, उसकी इनकम है, सेविंग क्या कर रही है? 25%, सेविंग कर रही है 25%, तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा होगा? 75%। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि उसके व्यय में 25% की 20% की वृद्धि होती है, इसमें क्या हो रहा है दोस्त? 20% की वृद्धि हो रहा है, तो 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75 में 6/5 कितना? 90 हो जाएगा। इसको इरेज करके मैं डायरेक्ट 90 लिखूंगा। अब कह रहा है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, आय में 29% की वृद्धि होता है, ये हमारा नया आय कितना हो जा रहा है? 129। अब देखिए खर्चा 90 रुपया, आय 129 रुपया, तो सेविंग कितना हो रहा है? इसमें से घटा देंगे, सेविंग बराबर क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। समझ गए बात? हर एक छोटी छोटी बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 12 में से 3 गया, 9 आ जाएगा। तो पूछा है कि आपका बचत में वृद्धि, तो कितना रुपया बचत में वृद्धि हो गया? 14 का, कितना पे? 25 पे, तो कितना आ जाएगा? 14 का 56% का वृद्धि, 56% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। ये हमारा टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूं जिसको आपको याद करना है। देखिए ये होता है M1 गुना H1 गुना D1, ठीक है, बराबर M2 गुना H2 गुना D2, और नीचे में हो गया W1 मतलब वर्क, और नीचे में इधर WT वर्क। ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे काम वर्क कौन है यही आपको ढूंढना है। जो 3 यूनिट कार्य है ना, ये हमारा W1 है और WT 5 यूनिट है, इसको ध्यान में रखना है। M1 में 18 घंटे है, 8 घंटे, 8 गुने 18 व्यक्ति गुने 3 यूनिट है, तो नीचे रखेंगे इसको, काम है 10 दिन, बराबर प्रतिदिन 6 घंटे 25 व्यक्ति 5 यूनिट, तो WT होगा ये कितने दिन में पूरा करेंगे? X दिन में पूरा करेंगे। अब काट दीजिए, 3 छक्के 6 से गया, 5 से गया, 2 से गया, ये X बराबर हमारा कितना आ गया? 16, 16 दिन में पूरा हो जाएगा काम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। समझे बात? 20 में क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। 90 विद्यार्थी वाली कक्षा में 60% क्या है? लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। औसत लड़कों की औसत 63 है, तो लड़कियों की औसत 70 है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करना है। अब इसको इरेज करूं मैं। अब देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में
कह रहा है लड़का, इधर हम बॉयज लिखते हैं और इधर हम गर्ल्स लिखते हैं। लड़कों की औसत कितना है 63 है और लड़कियों की औसत कितना है 70 है। और जिसमें 60% लड़कियां हैं, मतलब 60% में 100 में 60 लड़कियां हैं तो 40 बॉयज होगा। इसका रेशियो क्या, 20 दूना 40, 20 या 60, मतलब 3 लड़की है लड़का 2 है, इस अनुपात में चल रहा है। और आपको एवरेज बताना है। ये निकालने के लिए दोस्त क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे। 63 और 70 का गैप कितना 7 आ जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7। 1 बराबर कितना है 7/2। अब जो वैल्यू हमारा छोटा है उधर वाले में जोड़ देंगे। तो ये 63 है तो 63 को इसको 7/2 से गुना कर लेंगे। 3 को 7/2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 21/2, मतलब 10.5। अब इसको हम जोड़ देते हैं 63 में। सत्य 21/2 10.5, 63 10 73.50। कहाँ मिस्टेक हो गया भाई, पूरी कक्षा का औसत। 1 मिनट, चलिए ऐसे कर लीजिए। अगर इस तरफ में है तो 2 लड़का है और 3 लड़कियां हैं तो क्या करेंगे 63 दूना 126 प्लस 7 210 अपन कर देंगे 5। कितना हो जाएगा भाई 6 2 1 3 2 1 3/5। कितना हो जाएगा 12 33 दूना 66 1 67 67.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ गए बात। अगले आगे चलूं। 21 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर की दर वार्षिक 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 10% और अगले 6 वर्ष के बाद अवधि के लिए आपको 12% रखा है। यदि 9 वर्ष बाद किसी व्यक्ति के साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपये प्राप्त होता है तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। पहले 2 साल में कितना है, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है 8% और अगले 4 वर्ष के लिए कितना है दोस्त 12%। और टोटल 9 वर्ष काम कराना है, 4 2 6 तो यहाँ बचा है 9 3। अगले अगले वर्ष के लिए 12, अगले वर्ष 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए यहाँ पे 10%, 10%, 4 साल के लिए 10% है। ठीक है, और उसके बाद जो 6 साल के बाद जो आएगा हम आपको 12% पे ब्याज लगाना पड़ेगा। तो इफेक्टिव हम रेट निकालते हैं। 8 दूनी 16 हो गया, 10 चौका 40 हो गया और 12 तिया 36 हो गया। तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 36, 16 कितना हो जाएगा 36 10 46 52, 30 10 40, 36 10 46 52, 92% इफेक्टिव 92% आ गया। और ये हमारा क्या है साधारण ब्याज है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि एस आई बराबर क्या होता है दोस्त, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। इसको हम इरेज करूं, रेट परसेंट हमारा कितना आ गया 92%, टाइम कितना आ गया अब 1 साल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एसआई कितना मेरा दिया हुआ है 18358.6 बराबर प्रिंसिपल निकालना है। आर कितना है 92%, टी कितना है 1 साल बटे 100। अब ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको काटा पीछी करेंगे दोस्त तो आपका आंसर निश्चित रूप से आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये 10 से 1 कटते जाएगा 0। ठीक है, अब इसको मैं काटूं या खुद आप काटेंगे बताइए, फटाफट बताइए। 92 काटेंगे तो 46 मरतबे जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर एक बार हम 2 से काट दे 23 हो जाएगा, 2 9 18, 2 17 34, 2 9 18, 2 3 6, इतना आ गया। अब काट दूं मैं कि आप खुद काटेंगे बताइए। 23 से काटेंगे इसको, 23 23 23
तिया 69 23 चौका 92 तिया 69 आप खुद काट लीजिएगा, ठीक है। 91 7 9 3 आप गुना 5/23 यही हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू है, ठीक है। आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको 5 आएगा। ऑप्शन कितना है? 2 नंबर। ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा, इस दोनों में से कोई होगा। और मल्टीपल देखे किसका? 9 7 8 नहीं, मल्टीपल से नहीं जाने वाला है। देख लीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने 2 वस्तु में से प्रत्येक को 10,591 में बेचा, उसे एक वस्तु पर 19% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 11% की हानि हुई, तो उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है, ये आपको बताना है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जब भी SP1 बराबर SP2 होगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होता है दोस्त? 100 इंटू 100 प्लस वाई प्लस 2xy अपन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ x और y क्या है? x परसेंटेज है लाभ, ठीक है, y परसेंटेज है लाभ, ठीक है, प्रॉफिट है। यदि आपको हानि कहेगा तो आपको साइन माइनस का लगाना है। क्या लगाएंगे? यहाँ प्रॉफिट बता रहे हैं इसलिए हम प्लस कर रहे हैं, और साइन अगर हानि रहेगा तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको यूज करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक वस्तु पर 19% का लाभ है। क्या है? लाभ है तो 19% प्लस लिखेंगे, और हानि है तो माइनस लिखेंगे 11%। अब इसमें पुट करेंगे तो 100 इंटू कितना हो जाएगा? एक एक्स प्लस वाई, 19 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2 गुने 19 गुने माइनस का 11 हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। अपन 200 प्लस 19 माइनस 11, ठीक। इसको आप याद रखेंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसको ऊपर से हम इरेज करूं, जगह की थोड़ा सा अभाव पड़ रही है। अब देखेंगे इधर आपको क्या है, 800 आ जाएगा यहाँ। अब इधर माइनस सब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आएगा। तो देखिए 19 दूना 38, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 11 8 88, 8 11 33, 8 41, 418 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 200 में 219 में से 11 जाएगा तो कितना आ गया? इसमें 208 हो जाएगा बट्टे। एक्चुअल में कितना आ गया? 382/208%। अब देखिए 200 दूना 400, 2 नंबर 2 से छोटा होगा, 1.8 समथिंग। अब यहाँ पर प्लस में आ रहा है तो प्लस का मतलब दोस्त क्या हो गया? लाभ हो गया। ये आपका हानि वाला ऑप्शन तो पहले काट दीजिए। अब लाभ होगा, और लाभ 5 मरतबे जाएगा नहीं, 1 पॉइंट समथिंग मरतबे जाएगा, तो 1.85 का लाभ होगा। अगर ऐसे आप नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको समय लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसको आपको याद रखना है, समय बचाना है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन में x माइनस वाई 11 है और 1/x माइनस 1/y 11/24 है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू बताना है। क्या क्या है यहाँ पे देखिए, x माइनस वाई क्या 23 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 11, 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 11/24, और बताना है हमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई का होल स्क्वायर के बराबर क्या होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्त, ये आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 11/24। अब यहाँ पे देखेंगे x माइनस वाई का वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -11/xy इक्वल टू 11/24। ये कट जाएगा,
तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, -24। कितना समझ में आया आपको? अब इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू कितना आएगा, एक्स इंटू वाई बराबर -24। अब देखिए इसका या तो आप फॉर्मूला से जाइए, या तो इसको आप फॉर्मूला से जाएंगे, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे फिट कर जाएगा। देखिए 8 गुना 3 कितना होता है, 24। और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये माइनस है तो माइनस यहाँ 3 लगा दीजिए। एक्स की वैल्यू 8 ले लिया, वाई का वैल्यू -3 ले ले, तो होने जाएगा 8 त्रिक 24, माइनस में भी आ गया, और इधर 8 में से -3 घटाएंगे तो 11 भी हो गया। तो लगा देंगे हम, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 27, और फिर प्लस हो जाएगा 8 त्रिक 24, 576। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 2 9 6 15, 5 लास्ट में 5 कहाँ है, 5 आएगा, ठीक है। और आगे 2 1 3 7 10 11 के 1 15 लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आप देख लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे दोस्त, तो इरेज करता हूं, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन में आप बताऊंगा, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x423y 88 से विभाजित है तो 5x - 8y का वैल्यू निकालना है। ये 6 अंक की संख्या है, 5x4 2 3y, ये 88 से डिविजिबल है, तो 88 से डिवाइड मतलब 11 गुने 8, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 का रूल क्या कहता है दोस्त, लास्ट का 3 अंक को हम डिवाइड करें, 8 से अगर कट जाएगा तो वो संख्या 8 से कटेगी। 2 3 y, सबसे पहले 8 से हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ 8 दूनी 16, कितना बस 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पे 2 आएगा तो 8 से कट जाएगा, इसका मतलब y का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यदि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछता तब आपको सारा का सारा मान चेक करने पड़ जाता है। अगर मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है तो फर्स्ट वाले नंबर से आप चेक कर सकते हैं। तो y का वैल्यू मेरा 2 आ गया। अब 11 का मल्टीपल का रूल क्या कहते हैं, अल्टरनेट अंक को जोड़ के आपको 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 5 4 9 3 12, तो 12 आ गया। x 2 + 4 -x + 4 आ गया। इस पे आपको x बराबर 8 रखना होगा, तब इसके जाके 0 या 11 का मल्टीपल आने वाला है। समझ गए बात। तो हमारा x का वैल्यू कितना 8 आ गया, y बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आ गया 8। अब यहाँ पुट कर देंगे, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, हमारा 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप 3 बना लीजिए, 34 बना लीजिए, 2 ऑप्शन गया है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखूं अगला, और 25 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। एक माँ और उसके बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु में अंतर एक्चुअल में कितना है, 6 है। 6 है तो ऑप्शन 6 का मल्टीपल देखेंगे, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देख रहे हैं, ऑप्शन से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोई भी एग्जाम देता हूं दोस्त, जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, 50 क्वेश्चन में 12 से 13 मिनट में कर लेता हूँ मोस्टली। चाहे वो किसी तरह के पेपर कितना भी हार्ड आ जाएगा ना दोस्तों, 20 मिनट से ज्यादा कभी मैं नहीं लगाता हूँ मैथ्स में, क्योंकि यही सब तरीका है, कोई मल्टीपल फैक्टर कुछ भी, यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस कुछ से जुगाड़ लगा के समय बचा लेता हूँ। 26 नंबर देखेंगे। x + y + z बराबर 2, x y z y z z x बराबर -11, तो x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर क्या होगा। ये फॉर्मूला है x³ + y³ + z³ -3xyz।
इसका एक फॉर्मूला दोस्त नोट कर लीजिए। इसके बराबर लिखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ हम पुट करने वाले हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है दोस्त, 2, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, और एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है, -11। तो -11 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 11। सॉरी यहाँ 3 भी था ना, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ हो जाएगा हमारा 3 इंटू माइनस का 11, ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 33। एक्चुअल में 2 इंटू 37 हो गया, दैट मीन्स 74। और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। $7500 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक निश्चित समय में इतना हो जाती है, तो उसी दर पर राशि उसी अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1 घंटा का वीडियो हो गया है, तो मैं इस लेक्चर को अब यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। यदि आप कंटिन्यूसली यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर पूरा सेट करवाइए, तो मैं कोशिश करूंगा सारा का सारा 50 के 50 कंप्लीट सेट करवाने का, और उसमें मोस्टली 1.5 घंटा मुझे लग ही जाएगा 50 क्वेश्चन करवाने में। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ेगा दोस्त, तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और मेरा उत्साह भी उतना ही ज़्यादा मोटिवेटेड भी होऊंगा, और उसी आधार पर मैं आपको और अत्यधिक मेहनत करके और बढ़िया तरीका से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और एक बढ़िया प्लान स्टडी के साथ और कुछ मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल को जल्दी से बूस्टअप मिले। और हमारा टारगेट है दोस्त दिसंबर तक इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक ले जाने का। उसमें आप सभी की सहयोग की जरूरत है, आप सभी के बिना सपोर्ट के ये संभव इम्पॉसिबल है। इसीलिए आप सभी से विनम्र विनती है, जरूर से जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस चैनल का जो टारगेट है 10,000 का दिसंबर तक पूरा हो सके। और इस चैनल पर यदि आप जुड़े हैं दोस्तों, मैथ्स के लिए आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है। मैं 110% मैं आपको गारंटी देता हूँ, हर वो एक चीज पढ़ा दूंगा जो एग्जाम में आपको पूछने वाला है। अगर इतना आप कर लेंगे तो 100% किसी भी एग्जाम में आप स्कोर करेंगे, चाहे वो एडीओ एग्जाम हो, बिहार एसएससी का हो, बिहार एसआई का हो, या एसएससी का एग्जाम हो, या रेलवे का हो। कहीं भी रत्ती भर हम अपना मेहनत नहीं छोड़ेंगे। आपको 100% स्कोर दिलाने का गारंटी मेरा जिम्मेदारी है, और मेहनत करना आपका जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं 100% स्कोर कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद दोस्त 100% स्कोर किया हूँ हर एक एग्जाम में, तो आप भी करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।